अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जी, ईद व्लॉग जो है मैंने इसलिए लेट अपलोड की क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। चांद रात को इतने सारे काम थे, वैसे इतने ज़्यादा मुशक्क़त वाले काम तो नहीं थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि चांद रात को हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, ये चीज़ वो चीज़। तो ज़हन, असल में जो हमारी ज़हन है वो उसको थकावट हो जाती है, और जब ज़हन थका हुआ हो तो जिस्म भी अपना काम सही से नहीं करता। तो इसलिए यही बात है, कपड़े इस्त्री करना, शीर खुरमा और कस्टर्ड वगैरह ये सब बनाते बनाते, और फिर मेहंदी लगाना, कपड़े सेट करके रखना, एक एक्साइटमेंट सी होती है ना चांद रात को, तो उसी में बस हम लोग थक जाते हैं। तो इसी तरह से चांद रात को मैंने कस्टर्ड, जेली और मैंने फ्रिंकी बनाई, तो उसको मैंने ठंडा कर दिया फ्रिज से। अभी सुबह सवेरे जैसे मैं उठी तो हम लोग ऐसा ही करते हैं ईद वाले दिन। मैं अंडा पराठा या कोई और चीज़ जैसे ब्रेड वगैरह होते हैं नाश्ते में, वो सारी चीज़ें नहीं खाती। तो ऐसा होता है, जो मीठा हमने चांद रात को बना के रखा था बस वही हम निकालते हैं, और इसके अलावा चाय पीते हैं, चाय और पापे या बिस्किट वगैरह के साथ। और ये मेरी खाला ने सवैयाँ भी भिजवाई हैं, वरना अगर सवैयाँ ना होती तो मैं ज़रूर लाजमी सवैयाँ बनाती। अगर खाला ने सवैयाँ बना दी तो मैंने सोचा कि बस यही सवैयाँ हैं, इसी से हम लोग खा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई थी। और साथ में ये कस्टर्ड और जेली जो कि चांद रात को मैंने बनाए थे वो। तो यही सब हुआ नाश्ते में, और नाश्ते के बाद फिर से मैंने दोबारा से सफाई की, क्योंकि ईद हो और सफाई ना हो तो फिर ईद ही नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि एक तरह का सुकून मिल जाता है, हम लोग नए कपड़े पहने और तैयार हों, लेकिन घर गंदा हो तो सुकून नहीं मिलता। तो बस मैं लग गई सफाई में, और यहाँ पे अंश भी तैयार हो गया है। अंश तैयार होकर निकल गया है बाहर अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो अब जो है मैं खाना बस रहता है, क्योंकि सफाई वगैरह भी मैंने कर दी। और ये ज़हरा वाले भी आ गए हैं, मेरी नंद की बेटियाँ, वो अपनी ईदी दिखा रही हैं कि उनकी ईदी कितनी हो गई है। तो टोटल इन दोनों बच्चियों की ईदी 500-500 हो गई है सारे मिला के। और अंश भी अभी जा रहा है ईदी लेने के लिए। और गाइस, ये आपको नज़र आ रहा है कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं मुझसे हेल्प करवाने के लिए। मैंने सारी सब्जियां वगैरह काट दी और चिकन मैंने धो के अपने हस्बैंड को दे दिया। उसने कहा कि अब तुम थक गई हो, चलो तुम आराम से बैठ जाओ, और कोई काम हो तो वो आप करें, मैं कढ़ाई बनाता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कढ़ाई बनाया, और उसके बाद जैसे ही सालन तैयार हो गया तो मैंने रोटी पकाई, और रोटी पकाने के बाद में आ गई हम लोग खाना खाने। तो ये हमारा लंच टाइम है, यहाँ पे तकरीबन 3 बज गए हैं दोपहर के। अभी तक मैं तैयार नहीं हुई हूँ, और ना ही हमारे घर में कोई आया है। जैसे हमने खाना खा के फ़ारिग हुआ तो मेरी नंद की बेटियाँ, मेरी जो बड़ी नंद है उसकी बेटियाँ, और वो आ गई। तो बस हल्ला गुला घर में मचल गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ, सफाई सुथराई, खाना, ये सब चीज़ें हो गई। तो अब ये मैंने कपड़े भी निकाल दिए अपने फाइनल। ये मेरा जो जोड़ा है, जो कि मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया, मैंने ऑर्डर किया था, वही है। बस रात को मेरे हस्बैंड दर्जी से ले आए। तो ये इसका सिंपल सा डिज़ाइन है। वैसे भी घर के जो मेरे कपड़े हैं वो अभी कम ही हो गए हैं, और वैसे भी लॉन के जो कपड़े होते हैं वो एक ही सीज़न चलते हैं, ज़्यादा नहीं चलते। तो बस मैं ईद, गर्मियों की जो ईद होती है या शादियां होती हैं, तो मैं ब्रांड का लॉन ही लेती हूँ, और उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन करवाती हूँ, ताकि जो है बाद में मुझे वो घर में पहनने के लिए काम आ जाए। मैं ज़्यादातर फैंसी नहीं लेती। हाँ, तो ये मैंने रात को मेहंदी लगाई थी, और गाइस मुझे सोते सोते 3 बज गए थे, इसीलिए जो है मुझे थकन सी महसूस हो रही है बिल्कुल। तो अभी मैं तैयार तो हो गई हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं सो गई तो मुझे नींद आ जाएगी, तो इसलिए चलते हैं। तो ये सारे बच्चे और मेरी नंद की बेटी जो ज़हरा है, पर्स पकड़ी हुई है, इसकी है बर्थडे। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं, मेरी सारी नंदें, उनकी बेटियां आ गई हैं मिलने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ अपने सास के घर। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो अभी वेट कर रहे हैं। ज़हरा जो है अभी केक काटेगी, उसकी बर्थडे है। वैसे तो 3 दिन पहले उसकी बर्थडे थी, लेकिन इन्होंने ये प्लान बनाया कि साथ मिलके ईद वाले दिन केक काटेंगे। तो बस आ गए हैं जी हम लोग केक काटने के लिए। ज़हरा अभी केक काटेगी, और उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, फिर डिनर का टाइम भी हो जाएगा। यहाँ पे जो है मगरिब का टाइम हो चुका है। तो बस अभी केक काट रहे हैं। हैप्पी बर्थडे ज़हरा। और गाइस, केक काटने के बाद हमने चाय पी, और फिर हम सब ने मिलकर यहीं पे
खाना भी खाया डिनर का, और डिनर करने के बाद हम लोग वापस अपने घर आ गए। और जागते जागते बातें करते करते हल्के फुल्के काम करते करते पता ही नहीं चला कि 12 से 1 बज गए। फिर मैं सो गई। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा। ये थी मेरी ईद व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।